हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024 जो कि जून के लास्ट में होने की पॉसिबिलिटी है। उसके लिए हम यहाँ पे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर 2022 में हुआ था उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे पूरे 25 मार्क्स के। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेपर हुआ था 2022 में। आप देख सकते हैं टाइम जो रहता है 1 आवर का रहता है, पूर्णांक जो रहता है 25 का रहता है, बैक बहुत ज़्यादा आती है, बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ पे टाइम कम होने की वजह से जो 1 आवर का टाइम होता है उसी में साइन और मोहर भी लगता है, तो जिसकी वजह से टाइम बहुत कम मिल पाता है, लगभग 45 या 45 या 50 मिनट के आस 10 मिनट आपका वेस्टेज जाता है। तो जिसकी स्पीड स्लो होती है तो उनकी बैक बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है आने की। ठीक है, तो यहाँ पे आइए चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था। इसमें 5 क्वेश्चन जो रहते हैं ऑब्जेक्टिव के रहते हैं, उन्हीं को सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें दिया गया है रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, पहला ऑप्शन है एक्स, दूसरा है सी, तीसरा है आई और चौथा है एल। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा, एल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि संख्या 70,560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे अगर आप 7560 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे बोला गया है 5 और 6 की प्लेस वैल्यू, तो 6 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 60 और 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 500। तो इसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो 5 यानी गुणनफल 500 इंटू 60, तो यहाँ पे 30 प्लस है और 5 6 या 30। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें दिया गया है 0.5 का 4% कितना होगा, 0.5 का 4%, तो यहाँ पे 0.5 इंटू 4% यानी 4/100। तो यहाँ पे 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 4 से डिवाइड करेंगे डायरेक्ट तो 25 आ जाएगा, तो ये हो रहा है 0.5/25। तो इसको हम कर सकते हैं 5 अपॉन पॉइंट के बदले में यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा नीचे ला सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 यानी कि 1/50। ठीक, अब 1 में हम अगर 1 में 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.0, फिर एक 0 लेंगे तो एक 0 लेने पे कम पड़ रहा है तो एक 0 बढ़ाएंगे और 5 2 जा 100, तो 0.02 यानी कि आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि दो संख्या का मौसा 35 और लसा 525 है, तो उसमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, मौसा इंटू लसा इक्वल्स टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहली संख्या यहाँ पे बोला गया है कि दो संख्याओं का मौसा आपका क्या है 35 है और लसा क्या है 525 है और पहली संख्या क्या है 175। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे 35 इंटू 525/175 लिख लेंगे। इसके बाद 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 और 7 5 जा 35 और फिर 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 5 1 जा 5, 0 5 5 जा 25। तो आपकी जो दूसरी संख्या होगी क्या हो जाएगी 105। तो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2020 में जो पेपर हुआ था उसका है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है यदि x - 2 = 1 हो तो 3x² + 5x + 2 का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए x - 2 = 1 है तो x = जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। तो आपका फंक्शन क्या है, यानी कि जो एक्सप्रेशन दिया गया वो 3x² + 5x + 2। ये क्वेश्चन मैंने पोस्ट में दिया था तो काफ़ी कन्फ्यूजन वहाँ लग रहा था लोगों को कि इसके ऑप्शन में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये प्लस का साइन नहीं दिया था जिसकी वजह से कंफ्यूज हो रहे थे लोग। तो यहाँ पे साइन एक प्लस का एक माइनस का ये क्वेश्चन में ही दिया गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे x = 3 रखिए तो 3 ×
3 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 और प्लस 15 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27 और प्लस 15 और प्लस 2, 5 2 7 7 14, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो ये प्लस 44 यानी कि राइट आंसर इसका सेकेंड आ रहा है। क्लियर। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें अतुलघुत्री में दिया गया है, ये सभी प्लस करना है तो आप इस तरीके से प्लस कर लेना। 6.666, फिर इसके बाद दिया गया 6.66, फिर इसके बाद 6.6 दिया गया और 6.0, तो इसको प्लस करेंगे, ये ऑलरेडी मैंने प्लस करके रखा है, तो ये 25.926 आ रहा है, तो आप ये प्लस कर लेना। ठीक है, इसमें मैंने ऑलरेडी प्लस करके रखा था, टाइम वेस्ट होगा तो इसलिए मैंने जल्दी कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पटरी और प्रकार की सहायता से 120 का अंश का कोण बनाइए। तो एंगल आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पोस्ट में भी मैंने क्वेश्चन डाला था 60 और 120 का, तो लोगों ने बोला था कि हम ये एंगल बना लेंगे। तो आप कंपास से अपना 90 का 60 का 130 का 120 का इस तरीके से सभी एंगल आप बना लीजिएगा। तो ये आप कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से इसको नहीं बता सकता। ठीक है, तो आप आई थिंक अगर किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर कर दीजिएगा, जिसके अगली क्लास में मैं इसको भी एंगल के बारे में एक अलग से क्लास बना दूंगा। ठीक है, इसमें दिया गया है एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है आयत का 2l + b, और यहाँ पे परिमाप दिया गया है 180, तो 2 लेंथ दी गई है क्या 50 और प्लस b, ये 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 9 जा, ये हो जाएगा 90 और -50 = b, ये हो जाएगा 40 = b, यानी कि ब्रेथ हो गई 40 मीटर। तो क्षेत्रफल पूछा गया है यानी कि एरिया, तो ये होता है l × b, तो लेंथ क्या है आपका 50 और ब्रेथ क्या है 40, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 2 0 पहले से, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कोटिपूरक कोण के बारे में दिया गया है, यानी कि दो एंगलों का सम क्या होना चाहिए। कोटिपूरक कोण को उदाहरण से ही समझाइए। तो दो एंगलों का सम यानी जोड़ अगर 90 हो रहा है तो कोटिपूरक कोण होता है। अगर इसका एग्जांपल दिखाना है तो 45 + 45 दिखा सकते हैं। इसके बाद आप 60 + 30 का यूज़ दिखा सकते हैं। तो ये सभी कोटिपूरक का एग्जाम्पल है। एक होता है कोटिपूरक होता है, एक दो एंगलों का सम 180 होता है, तो उसे कोटिपूरक और उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, समपूरक एक तरीके से शायद समथिंग होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पे 9999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, इसको प्लस कर दीजिए तो ये 99010, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव के प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है, तो 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 1000 का हम 10% पहले फाइंड आउट कर लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 100 आ रहा है। तो आपका ओवरऑल जो पानी है वो 1000 लीटर है, तो इसमें से 100 लीटर इसका 10% है, तो 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 लीटर। जो लास्ट में बचेगा 1 घंटे बाद वो कितना बचेगा 900 लीटर। अगर किसी क्वेश्चन में मिसिंग होती है तो आप कमेंट जरूर बताइएगा, मैं भी थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश ही करता हूँ, छोटी मोटी गलती मुझसे भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या दिया गया है ABCDE, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं नंबरिंग में। आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे सबसे पहले हम इस पूरे नंबर को प्लस कर लेते हैं, तो टोटल अगर करेंगे तो टोटल हमारा देखिए 60 और 15 15 30 हो गया, 30 और 60 90 और 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो जैसे ए के लिए अगर हम एंगल फाइंड आउट करेंगे तो ये होता है जैसे ए का फाइंड आउट कर रहे हैं तो ए का ऊपर लिखेंगे अपॉन टोटल, टोटल कितना 100 और इंटू 360 करते हैं। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाता है, ये 0 इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 144। बी के लिए निकालेंगे तो ऐसे ही आपका 20, बी का क्या है 20 है,
तो ये हो जाएगा 20/100 और इंटू 360, तो ये 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 72। ऐसे ही मैंने सी के लिए निकाल रखा, आप निकाल लेना 15/100 इंटू 360, तो इसका आ रहा है 54। और उसके बाद यहाँ पे डी का निकाल रहे हैं, तो ये भी आ रहा है 54 क्योंकि दोनों 15 है। और ई के लिए जो आएगा ये आएगा 36। तो इसका जो पाई चार्ट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो पाई चार्ट में देखिए 144 सबसे बड़ा एंगल है, तो थोड़ा अंदाज के आप, या एंगल आपके पास कुछ डिवाइस है तो आप 144 कर दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे 72 आ रहा है, तो 72 थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा, 90 से थोड़ा ज़्यादा, तो ये 72 हो जाएगा 72। फिर इसके बाद यहाँ पे 54 दो हैं, तो एक यहाँ बना के दोनों हाफ कर दीजिएगा, तो ये आपका 54 और 54 हो जाएगा। और उसके बाद 36 बचता है। यहाँ पे मैंने एक्यूरेट किसी चीज़ से मेजर नहीं किया है, इसलिए थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा है, तो आप स्केल से बनाएंगे और डी का यूज़ करके तो प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना भाग बचा। तो मान लेते हैं कि टोटल जो अमाउंट है उसके पास x है, तो उसने जो खर्च किया है, खर्च वाला पार्ट अगर हम देखें तो उसने खर्च किया है x/4 व्यक्तिगत खर्च पे, फिर x/2 किया है, सॉरी व्यक्ति अपनी आय का, हाँ ठीक है, घरेलू खर्च पे x/2 और बच्चों की शिक्षा पर x/5। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 12t एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस यहाँ पे करेंगे तो 10x आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 5×4 = 4x, तो ये टोटल आ रहा है 19x/20। तो अगर बचा पार्ट देखें तो टोटल कितना है x - 19x/20, तो हो जाएगा 20x - 19x/20। तो ये माइनस करेंगे तो x/20 हो जाएगा। ये मतलब 1/20 पार्ट उसके पास बचा हुआ है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें ये अगला क्वेश्चन जो है ये दिया गया है कि ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप इसी तरीके से पता ही है। इसको पहले बोर्ड मास का यूज़ करते हैं, तो 16 माइनस, यहाँ ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा 14 - 3 इंटू 9 - 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, छोटा वाला कैंसिल हो जाएगा, 121 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 16 माइनस, छोटा ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 14 - 9 करेंगे, फिर इसके बाद 121 इसको ऐसे ही रखेंगे, ये हो जाएगा 16 - 14 - 9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 3 जा 9 हो रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, फिर इसके बाद 121 डिवाइडेड बाई ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11, और 11 से डिवाइड करेंगे तो 121 11 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो समबाहु यानी समान भुजा वाले के लिए बोला जा रहा है। इसका परिमाप यानी कि अगर इसकी साइड ए है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा 3a = 12, तो a = हो जाएगा 4, 3 4 जा 12 हो जाएगा ये। तो साइड पता चल गई, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है और √3/4 इसका अगर हम क्षेत्रफल यानी कि एरिया देखेंगे तो इसका एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा आपकी क्या है 4 है, तो 4 इंटू 4 करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4√3। सेंटीमीटर है तो एरिया का यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर या मीटर, जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। इसमें एक वैल्यू रखने के लिए दिया गया है क्वेश्चन। इसमें दिया गया x = 1/2 हो तो 3x - 4x 3x ब्रैकेट 4x - 5 + 3 का मान, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए सीधे, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2 और ब्रैकेट में 4 इंटू 1/2 - 5 और +3,
तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 5 करेंगे तो -3 और यहाँ पे +3 है, तो ये हो जाएगा -9/2 + 3, तो ये हो जाएगा -9 और प्लस ये 3 2 जा 6/2, तो ये हो जाएगा -3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल यानी कि L/B, जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल यानी कि साइड इंटू साइड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं भुजा इंटू भुजा, यही होता है साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे आयत की लंबाई 8 है और चौड़ाई क्या है 2 है, और वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर हो जाएगा, शॉर्टकट में ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो भुजा अगर हम निकालेंगे तो ये 16 का स्क्वायर रूट √16 हो जाएगा, तो यह जाएगा 4। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग की अगर भुजा पता चल गई, ये वर्ग की भुजा पता चल गई, तो इसका परिमाप जो होता है यानी कि पेरीमीटर जो होता है ये होता है 4 इंटू साइड, तो हो जाएगा 4 और साइड कितना आ रहा है 4, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अगर होगा मीटर है तो मीटर बस आपका, क्योंकि पेरीमीटर में जो यूनिट रहती है सिर्फ वही रहता है, स्क्वायर नहीं लगाते, एरिया में लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, इसमें देखिए इसमें भी बोर्ड मास का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो आपको पता होगा ये रूल होता है 12/30 और डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिसिप्रोकल में आ जाता है, ठीक है। तो ये कैंसिल कर दे रहा हूँ और +8/10 ऐसे लिख लीजिए। ये 3 4 जा 12 कर देना, 5 6 जा 30 कर देना, और ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो हो जाएगा -2/3 और +8/10। तो यहाँ पे भी कैंसिल कर लीजिए, 2 4 जा 2 5 जा, तो हो जाएगा -2/3 और +4/5। एलसीएम लेंगे तो 15 3 5 जा 5 2 जा 10 और +5 3 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 -20 15, तो मुझे नहीं लगता आप कैंसिल होगा, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम में एक बार और चेक कर लेता हूँ, 5 3 जा 15, 3 5 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 3 4 जा 12, बिल्कुल सही है। छोटी मोटी गलती मैंने कहा है कि अगर कहीं कुछ मिसप्रिंट होता है मुझसे तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक। लास्ट को एक और इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया था, क्योंकि एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें देखिए मल्टीप्लाई है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर कैंसिल करना है 2 3 जा 6 2 4 जा 8, और यहाँ पे 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 8/15, और माइनस माइनस प्लस हो ही गया था, और ये हो जाएगा 16/30। तो इसका एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 15 2 जा, तो ये 8 2 जा 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 31 जा ये 16 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 0/30 = 30, और सॉरी 0 हो जाएगा, 0/30 0 होगा, ठीक है। तो ये थे टोटल 25 मार्क्स का मैथ्स का पेपर, जो कि DLED 2022 में आया हुआ पेपर है, जिसका सोल्यूशन मैंने कंप्लीट कराया है अभी, ठीक है। तो इस तरीके की वीडियो आने वाले समय में आपको मिलती रहेगी। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आपका पेपर जो मई के लास्ट, जून के लास्ट या जुलाई में लगभग होने की प्रबल संभावना है, तो तैयारी में अपने लगे रहिए। वीडियो कैसा लगा, वंस अगेन वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।